इंदिरा ने भी हमें दबाने की कोशिश की थी, क्या हश्र हुआ? अब अमित शाह अपनी इच्छा पूरा करके देख ले। ये लाइन जो आपने ऊपर सुना, ये अमृतपाल ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को धमकी भरे लहजे में कहा था। देश के गृह मंत्री को खुलेआम धमकी देने का दुस्साहस करने वाले ये अमृतपाल कौन है? खालिस्तान आंदोलन से इसका क्या संबंध है? जनरल सिंह भिंडरावाला का इससे क्या कनेक्शन है? और फिर से ये पंजाब क्यों सुलग रहा है? इन सब के बीच इंदिरा गांधी, ब्लू स्टार, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की चर्चा क्यों हो रही है? नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश। आज हम अपने इस खास शो में बात करेंगे पंजाब की। पंजाब भारत के लिए रणनीतिक, सामरिक या कहे कि हर दृष्टि से एक बड़ा ही खास राज्य है। अभी हम जिस अमृतपाल के जिक्र कर रहे थे, आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। कुछ महीने पहले तक तो यह नाम कहीं गुमनामी के अंधेरे में था, फिर अचानक से इसका नाम सबके सामने उभर कर आता है। इस कड़ी को समझने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। आपको 26 जनवरी 2021 का वो दिन याद है जब दिल्ली में किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर रैली निकाली थी और पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़कर सेंट्रल दिल्ली में घुस गए थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने लाल किले की प्राचीर पर सिख धर्म का प्रतीक माने जाने वाले खालसा झंडा फहरा दिया था। इस मामले में पुलिस ने जिन लोगों पर केस दर्ज किया, उनमें से एक नाम पंजाबी कलाकार दीप सिद्धू का भी था। दीप सिद्धू ने कुछ महीनों बाद वारिस पंजाब दे नाम की एक संस्था बनाई। अभी 5 महीने ही हुए थे इस संस्था को बने हुए कि दीप सिद्धू की कार दुर्घटना में मौत हो गई। हालांकि कुछ लोग इसे साजिश करार देते हैं। फिर आती है वो तारीख जिसने इस संस्था को एक अलग रंग दी। 29 सितंबर 2022 दुबई से आया एक नौजवान अमृतपाल सिंह इसका प्रमुख बन जाता है। ये सभी कार्यक्रम उसी रोडे गांव में होते हैं जो जनरल सिंह भिंडरावाला का पैतृक गांव है। इस भिंडरावाला की भी कहानी आपको हम बताएंगे। अभी अमृतपाल की बात करते हैं। अमृतपाल के बारे में कहा जाता है कि उसका जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। स्कूल की पढ़ाई खत्म कर वो रोजगार की तलाश में दुबई चला गया। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि वहीं उसे आईएसआई के एजेंट्स ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की मिशन शुरू कर दी। अमृतपाल तब सुर्खियों में आया जब अजनाला की घटना सामने आई, जब उसके एक साथी लवप्रीत सिंह तूफान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तो बंदूक और तलवारों से लैस वारिस पंजाब दे के समर्थक और अमृतपाल सिंह अपने साथी को छुड़ाने के लिए थाने पहुंच गए। समर्थक पुलिस वालों से भिड़ गए। इस झड़प में एक पुलिस अफसर समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए और मजबूरन पुलिस ने उसके साथी को छोड़ दिया। इस घटना से अमृतपाल का मनोबल बढ़ गया। अब पुलिस ने जब उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है तो अमृतपाल भागा भागा फिर रहा है। उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी से कई राज खुले हैं। अमृतपाल ने अलग देश खालिस्तान बनाने के लिए एक करेंसी, एक झंडा, एक निशान और यहाँ तक कि अपनी सेना भी तैयार कर ली थी। कहा जाता है कि अमृतपाल के बोलने की शैली जनरल सिंह भिंडरावाला की ही तरह है, इसीलिए लोग इसे भिंडरावाला 2.0 भी कहते हैं। जनरल सिंह भिंडरावाला एक ऐसा नाम है जिसकी वजह से देश के एक प्रधानमंत्री, एक राज्य के मुख्यमंत्री, रॉ के पूर्व प्रमुख और एक बड़े पुलिस अधिकारी तक को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। दरअसल भिंडरावाला खालिस्तान देश की मांग करता था। बात 1967 की है। उस साल अकाली दल ने पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। गुरु नाम सिंह को अकाली दल का नेता चुना गया और वो मुख्यमंत्री बनाए गए। लेकिन 250 दिन बाद ही उनकी सरकार में बगावत हो गई। लक्ष्मण सिंह गिल के नेतृत्व में 16 विधायकों ने एक अलग गुट बना लिया। इस गुट को कांग्रेस ने समर्थन दिया। पंजाब में 1971 तक राजनीतिक उथल पुथल का दौर जारी रहा। 1971 में बांग्लादेश विभाजन के बाद पंजाब में इंदिरा गांधी को जबरदस्त समर्थन मिला। इस चुनाव में अकालियों का पत्ता साफ हो गया। इसके बाद फिर शुरू हुई अलग खालिस्तान की मांग। 1973 में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब में एक प्रस्ताव पारित किया। 1978 में भी इस प्रस्ताव को दोहराया गया। प्रस्ताव में 3 मुख्य बातें कही गई थी। पहली, पंजाब को जम्मू कश्मीर की तरह स्वायत्तता मिले, सिर्फ रक्षा, विदेश, संचार और मुद्रा पर केंद्र का दखल रहे। दूसरा, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को पूरी तरह से पंजाब को सौंप दिया जाए। तीसरा, पूरे देश में गुरुद्वारा समिति का निर्माण हो और सिखों को सेना में अधिक जगह मिले। इसी बीच 1978 में निरंकारी संप्रदाय के साथ अकाली दलों का विवाद हो गया। निरंकारी समुदाय जीवित गुरुओं पर विश्वास करता है, जबकि सिख गुरु गोविंद सिंह को ही अपना गुरु मानते हैं। इस झड़प में 13 अकाली मारे गए। मामला कोर्ट पहुंचा। निरंकारी प्रमुख गुरु बचन सिंह कोर्ट से इस केस में बरी हो गए, पर भिंडरावाले के समर्थकों ने उनकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरे पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गई और आखिरकार देश के प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की इजाजत दे दी। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। पंजाब में आईबी के अधिकारियों को भेजा गया। खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत की। इस ऑपरेशन में स्वर्ण मंदिर के भीतर सेना के टैंक को दाखिल करा दिया गया।
बाद में इंदिरा के इसी फैसले से नाराज उनके 2 सिख अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी। फिर 1984 में पूरे देश भर में सिखों के खिलाफ दंगे शुरू हो गए और आज 2023 में भिंडरावाले के बाद अमृतपाल आया है, जो खालिस्तान की मांग कर भारत को तोड़ देना चाहता है और वो ये सब पाकिस्तान की शह पर कर रहा है। पाकिस्तान की सोच है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच कोई एक बफर स्टेट बन जाता है तो नदियों के मामले में आराम से वो इस बफर स्टेट से नेगोशिएट कर पाएगा। साथ ही पाकिस्तान भारत से 1971 के बांग्लादेश का बदला भी तो लेना चाहता है, पर भारत भी इस बार पहले से ज्यादा चौकन्ना है और हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। ऐसे ही जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।